जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो ये वीडियो शुरू हो रहा है शाम से। आप लोगों की कमेंट थी कि शाम का रूटीन भी आप शेयर कीजिए। तो शाम के शायद 7:15 या 7:30 बज रहे हैं। बस मैं यहाँ पर दिया बाती कर रही हूँ। तो भगवान के पास दिया बाती कर लेती हूँ। उसके बाद पूरे घर में मैं धूप है वो करती हूँ। तो पूरे घर के अंदर यहाँ पर मैं इस तरीके से पूरे घर में घुमाती हूँ धूप को, रूम के अंदर सब जगह पर, ताकि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, नेगेटिव एनर्जी काफ़ी दूर रहे। तो शाम के टाइम पूरे घर में जब मैं दिया बाती करती हूँ तो पूरे घर के अंदर एक बार मैं लाइट जला ही देती हूँ। ऐसा करना शुभ होता है। तो पूरे घर के अंदर मैं लाइट्स जला देती हूँ। और आप देख सकते हैं घड़ी में कांटा कितना हुआ है। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर में लाइट्स जला कर रखती हूँ, उसके बाद मैं बंद करती हूँ। तो बस 5 मिनट जितना हो चुका है। तो बस सारी जो लाइट्स चालू है उसको मैं बंद कर देती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं रात को जब भी शाम को दिया बाती करती हूँ, रात के शाम के टाइम, तो मैं पूरे घर के अंदर लाइट्स एक बार चालू करती हूँ, थोड़ी देर रखती हूँ, उसके बाद ही बंद करती हूँ। तो मैंने सुना है कि ऐसा शुभ होता है, बाकी तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं इस तरीके से करती हूँ। तो बस यहाँ पर अब करेंगे खाने की तैयारी। तो मैं यहाँ पर आपको सॉरी बोल रही थी। तो बस फ्रिज में से यहाँ पत्ता गोभी इसको मैं निकाल दूंगी। तो आज इसकी मुझे कच्ची पक्की सब्जी बनानी है। तो बस इस तरीके से मैं रैप कर कर रखती हूँ, तो बिल्कुल भी सब्जियाँ फ्रिज में ख़राब नहीं होती है। तो इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ, इसको कट करूँगी। तो बस इस तरीके से कुछ मेरा शाम का रूटीन होता है। तो जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर के अंदर आई हूँ। तो शाम के 5 बजे के बाद मैं बाहर ही होती हूँ 2 घंटे के लिए। मेरी देवरानी के घर जाती हूँ कभी कभार, उसके बाद वॉकिंग करने चली जाती हूँ। तो बस खिचड़ी पूरी हो चुकी है। इसके अंदर मैं इस तरीके से गोली बनाकर डाल देती हूँ। तो मिट्टी भिगोकर, जो हम अनाज में डालते हैं वो गोली को इसके अंदर मिट्टी में भिगोकर इस तरीके से बड़ी बड़ी कर देती हूँ। तो छोटी छोटी गोली होती है, तो फिर हमें डर लगा रहता है कहीं खाने में चली जाएगी तो इसीलिए मिट्टी में मैं भिगोकर इस तरीके से बड़ी बड़ी बना देती हूँ, ताकि बिल्कुल गलती से भी अनाज के अंदर जाए नहीं। तो बस यहाँ पर खिचड़ी है वो भी मैंने 3-4 बार पानी से वॉश कर इसके अंदर नमक, हल्दी, चुटकी भर हींग डाल दी है। इसको मैं उबालने के लिए रख दूंगी, चढ़ा दूंगी खिचड़ी को। तो बस उसके बाद बारी आती है पत्ता गोभी को कट करने की। तो आप देख सकते कितनी जो फ्रेश है। तो बस 5 या 6 दिन हो चुकी है, तो इसी तरीके से फ्रेश पड़ी है। तो सब्जियों को मैं इस तरीके से रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। तो लॉन्ग समय तक सब्जी खराब नहीं होती है। तो जितनी मुझे चाहिए होगी इतना मैं यूज़ करूँगी, बाकी का मैं फिर से रख दूँगी। तो बस यहाँ पर लंबी लंबी स्लाइस में मैं कट कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं कुछ खिचड़ी के साथ बनाती हूँ सब्जी। तो थोड़ी सी कच्ची पक्की रखती हूँ, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है खिचड़ी में। तो आज मैंने शाम से ही वीडियो स्टार्ट किया है। ज़्यादातर मेरा मॉर्निंग से ही जो वीडियो स्टार्ट होता है, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर की कमेंट थी कि आप शाम का रूटीन भी शेयर करना, आप किस तरीके से खाना बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो आपके लिए तो जो मैं करती हूँ, जो आप लोग बोलते हो, तो आप लोगों की कमेंट पढ़कर मैं पूरी ट्राई करती हूँ व्लॉग बनाने का। तो बस यही कमेंट थी कि शाम के टाइम का रूटीन शेयर करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पर पत्ता गोभी है वो भी मैंने कट कर दी है। तो यहाँ पर 2 मिर्ची है वो भी मैंने लंबी लंबी स्लाइस में इस तरीके से काट दी है। तो खाने में ये वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम गुजराती में तो उसको संभारा बोलते हैं। तो शाम के टाइम मेरा कुछ इस तरीके से रूटीन रहता है, क्योंकि पूरा घर का जो डस्टिंग, झाड़ू पोछा, वो सब सुबह के टाइम मॉर्निंग में ही सारा हो जाता है। तो यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। मैंने डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, ये कड़ी लीव्स है वो डाल दी थी। तो यहाँ पर कटी हुई मिर्च है वो भी डाल दूंगी, उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पर लंबी लंबी स्लाइस में जो कटी हुई पत्ता गोभी रखी है वो भी डाल देंगे। और थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, ताकि जल्दी से जो पक जाए सब्जी, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो आज मेरे पास टमाटर ख़त्म हो चुके हैं, वरना मैं टमाटर भी डालती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला संभारा। तो बस ढककर उसको पकने के लिए रख देंगे, आधा पक जाएगा उसके बाद ही मैं मसाला करूँगी। तो बस यहाँ पर आधा पक चुका है। इसके बाद यहाँ पर धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है और थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूंगी। तो बस यहाँ पर संभारा हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने डाला है गरम मसाला, लास्ट में नींबू का रस डाल दिया। तो हमारी पत्ता गोभी की सब्जी तैयार है। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस अब सिर्फ रोटी ही बनानी है। तो बस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में। तो ये वाला जो बैग था मैंने खरीदा था, तो मैं आपको भूल गई थी दिखाना ही। तो एक बैग तो मैंने दिखा दिया था, लेकिन ये मैंने कुछ करवाया था तो दे दिया था सिलाई करवाने के लिए, इसीलिए मैंने
नहीं दिखाया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ से मैंने पूरी सिलाई खोल दी थी। इसके अंदर कार्डबोर्ड का जो इस तरीके से बॉक्स आता है, इस तरीके से नीचे था, तो उसके अंदर से बहुत ही बैड स्मेल आ रही थी। तो मैंने वहाँ से सिलाई खोल कर वो निकाल दिया। तो नीचे की तरफ यहाँ पर था ये कार्डबोर्ड का जो बॉक्स आता है इस तरीके से, तो उसको निकाल दिया और फिर से सिलाई करवा दी। तो बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आ रही है। तो बस मैंने खोल कर ही निकाल दिया था। तो बहुत ही छोटा है, कहीं पर 1-2 दिन के लिए जाना होता है तो फिर आसानी से कपड़े आ जाते। और तो अंदर की तरफ भी एक चेन दी हुई या पैसे वगैरह रख सकते। तो ये वाला जो बैग है वो मैंने दिखाया था, लेकिन वो वाला सिलाई करवाने दिया था तो रह ही गया था। तो ये दिखा रही थी तो सोचा फिर भी आपको एक बार दिखाई देती हूँ। तो ये भी काफ़ी बड़ा बैग है। ये तो मैंने शॉपिंग के पर्पज़ से ही लिया है, कहीं पर जाना होता है तो फोल्ड कर कर हम बैग में ले जा सकते हैं। तो इसके अंदर भी आगे हम पैसे रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं। तो मुझे पसंद आ गया तो ले लिया। तो ये एकदम आसानी से फोल्ड हो जाता है, इसीलिए मैंने लिया है कि कहीं पर भी अगर हम जाएंगे तो बैग में साथ में ले जा सकते हैं। तो अचानक अगर हमें कहीं ज़रूर पड़ जाए तो हम निकाल कर सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो मैंने सोचा एक बैग दिखा रही हूँ तो 2 ही दिखा देती हूँ। तो बस आ चुकी हूँ किचन में। तो इस तरीके से स्टैंड है वो मैंने खरीद कर रखे है, तो आराम से जो ड्रॉअर में आ जाते। तो गैस पर कुछ पका कर रखा हुआ है, उसको काउंटर टॉप पर रखना है, तो सीधा ही हम गरम गरम नीचे नहीं रख सकते। तो बस इस तरीके से स्टैंड है, इसके ऊपर मैं रख देती हूँ। और जब मुझे नहीं चाहिए तो बस इसको मैं फिर से जो ड्रॉअर में लगा देती हूँ। तो बिल्कुल भी कम स्पेस में आ जाता है, बिल्कुल भी जगह नहीं लेता है। तो बस यहाँ पर मेरी खिचड़ी भी हो रही है और पत्ता गोभी की सब्जी हो चुकी है। तो इसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। तो बस रोटियां रात के समय तो बस थोड़ी बनानी होती है, ज़्यादा नहीं बनानी होती है। बस 7-8 रोटी बनाते हैं तो बस इतनी इनफ है। और इससे पहले गाय के और कुत्ते के लिए मैं रोटी बनाती हूँ, उसके बाद ही हमारी रोटी बनती है। तो बस इस तरीके से कुछ मेरा जो रूटीन रहता है शाम का। तो बस रोटियाँ भी हो चुकी है। तो यहाँ पर मेट वगैरह रखी थी, चकला बेलन वो सब हटा दिया है। तो बस यहाँ पर रोटी हो रही है, तब तक यहाँ पर दूध भी आ चुका है, उसको भी साइड में रखा है। तो सारी रोटियाँ है उसको मैं डिब्बे में रख दूंगी। तो लास्ट रोटी ही थी और मेरा बेटा आ चुका है दूध लेकर। तो हम गाय का दूध है वो ही मंगवाते हैं। तो हम पैकेट वगैरह का दूध नहीं यूज़ करते, यहाँ पर मिल जाता है हमें फ्रेश गाय का मिल्क, तो वही हम यूज़ करते हैं। रोज़ का रोज़ ताज़ा ताज़ा जो दूध है वही हम यूज़ करते हैं। पॉसिबल है तो मिल सकता है तो करते हैं, जहाँ पर सिटी में रहते हैं लोग उसको नहीं मिलता है तो फिर वही करना पड़ता है पैकेट वाला। यहाँ पर हमें मिल रहा है तो हम यूज़ कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है, तब तक यहाँ पर दोपहर के जो बर्तन है वो मैं लगा दूंगी ड्रॉअर में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बर्तन आप देख सकते हैं पड़े हैं वो मुझे करना है। लेकिन ये सूखे बर्तन है उसको मैं लगा दूंगी ड्रॉअर में, ताकि यहाँ पर जो सारे बर्तन इसके अंदर मैं रख सकूँ। तो बस इसी तरीके से शाम के टाइम भी मैं मल्टीटास्किंग कर कर काम करती हूँ, तो आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर मैं रात में भिगो देती हूँ बादाम। तो बर्तन को सेट करने के बाद तुरंत यहाँ पर बादाम है मुझे याद आ गई तो भिगो दी है। तो मुझे जब भी याद आती है तुरंत के तुरंत भिगो ही देती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो बस इसको रखते हैं साइड में। और प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं इतनी सारी जो बैग्स पड़ी है, थैली पड़ी, इसके अंदर है छाछ। तो इसको मैं निकाल देती हूँ। और निकालते वक्त आप देख सकते हैं पहली बैग में से थोड़ी सी छाछ बाहर की तरफ आ गई है, तो बाकी की सारी तो अच्छे से मैंने निकाल ली थी, लेकिन एक ही इस तरीके से आ चुकी है। तो हम गुजरातियों को छाछ के बिना तो खाना हजम ही नहीं होता है। तो खाने में हमें सबसे पहले एक गिलास छाछ चाहिए। अगर एक रोटी कम होगी तो चलेगा, लेकिन छाछ के बिना हमारा गुजारा नहीं होता है सब गुजरातियों का। आप चाहे कहीं पर भी देख लो, क्योंकि जो गुजराती होगा उसको छाछ के बिना चलेगा ही नहीं। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, तो बारह मास हमको छाछ चाहिए ही चाहिए। तो बस यहाँ पर एक बैग बच गई, उसको मैंने पानी से वॉश कर दी है, उसको रख दूंगी फ्रिज में। तो यहाँ पर थोड़ी सी गिर गई, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पर जो कैंची है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ, फिर गीली गीली रहती है तो यहाँ पर काट लग जाता है। तो ये सारे बर्तन में से जो जूठन निकला है इसको मैं डस्टबिन में डाल दूंगी। तो बस इतने ही बर्तन इसको मैं कर देती हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा बर्तन इस तरीके से कर ही देती हूँ, फिर सिर्फ खाने के बर्तन ही रहते हैं। तो मैं तो रोज़ मॉर्निंग का रूटीन तो शेयर करती हूँ।
लेकिन आज मैंने आप लोगों के साथ इवनिंग से लेकर नाइट तक का रूटीन शेयर किया है, तो नाइट रूटीन आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो बस इतने जो बर्तन उसको मैं वॉश कर दूंगी, तो सारे बर्तन को यहाँ पर साइड में रख दूंगी ताकि मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर सकूँ। तो बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ पर जो नल है टैप को भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बस इस तरीके से घर के काम को मैनेज करते तो हमारा घर वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखता है। तो रात हो या दिन हो मैं काम तो इसी तरीके से करती हूँ। बस थोड़ी सी जो आलस करते हैं तो फिर चीज़ें खराब होने लगती है। तो बस मेरा इसी तरीके से रूटीन होता है घर का काम करने का। तो पूरा खाना बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर गेस्ट है, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस इसी हैबिट से मैं घर का काम करती हूँ ताकि मेरा घर हमेशा वेल सेट दिखे। तो यहाँ पर रोटी बनाई थी तो थोड़ा सा आटा गिरा है, तो उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो नाइट के टाइम में इसी तरीके से किचन क्लीनिंग रूटीन करती हूँ। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।